It's very good that we can work together. میرے لیے میرا مذہب سب سے پہلے ہے. আল্লাহ পর্যন্ত আমাদের সনদ আছে. I was shocked. Indian regime paid cash bounties for killing Sikhs. Allah send salam. Ask Abu Bakr, is he happy with me? حضرات محترم، آج کی یہ محفل حمد و نعت اور قرآن و سنت کانفرنس ایمان فاؤنڈیشن الفرڈ لندن میں منعقد ہو رہی ہے. اس کانفرنس کے مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں. ابھی میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب کو. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وفی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار او کما قال. وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے واجب الاحترام انتہائی محترم مکرم معزز ذی قدر علماء کرام،
शुआराए कराम, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज आपकी इस जामे मस्जिद में इस महफ़िल का इनेकाद हुआ है। दुआ है कि रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी इस हाज़री को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। सब आमीन कह दें। ये महफ़िलें बड़ी गनीमत और सआदत होती हैं और कभी कभी नसीब होती हैं। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने इयालूम फ़िद्दीन की पहली जिल्द के पहली बाब के पहले फसल में फ़ज़ाइल इल्म में एक रिवायत नकल फरमाई कि हुज़ूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर दीन की इल्म की एक छोटी सी महफ़िल भी आपको नसीब हो जाए तो फरमाया वो छोटी सी महफ़िल 1000 रकात नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। इसलिए इन महफ़िलों को गनीमत जानकर अदब और एहतराम से बैठना चाहिए, खुशू और खुजू से बैठना चाहिए और कुछ लेने की गरज से बैठना चाहिए। अगर हम एंजॉय के लिए बैठेंगे या टाइम पास के लिए बैठेंगे या तज्ज़िये के लिए बैठेंगे या रौनक महफ़िल बन के बैठेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा उसे मिलेगा जो झोली फैलाकर अदब से बैठेगा। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि जितनी देर भी हम बैठे हैं तो तवज्जो आपकी बात करने वाले की तरफ हो। ये ना हो कि एक दूसरे को इशारे करते करते टाइम गुजर जाए या आने जाने वालों को देखते देखते। इसलिए आप तवज्जो रखेंगे तो मैं इस थोड़े से वक़्त में इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें कहना चाहूँगा। मगरिब का वक़्त भी करीब है और मगरिब के बाद इंशाअल्लाह दूसरी नशिस्त भी होगी, तो मैं भी इस मुख्तसर वक़्त में सिर्फ 3 बातें करना चाहूँगा। एक बात सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, अव्वलुल अंबिया, आखिरुल अंबिया, नबी आखिरुज़ ज़मान के बारे में, और दूसरी बात आने वाला जो अल्लाह का एक मेहमान महीना आ रहा है उस रमज़ान के बारे में, और तीसरी बात उसी रमज़ान में उतरने वाले अल्लाह के कुरान के बारे में। कह दे सुभान अल्लाह। आपकी ये सुभान अल्लाह की फ़ीडबैक हमें सिर्फ इतना बताती है कि आपको बात समझ आ रही है और आप तवज्जो से सुन रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो बात अच्छी लगे, दिल के दरवाजे पे दस्तक दे, बेल बजाए, तो फिर दरवाज़ा खोल के सुभान अल्लाह कह दिया करो। मेरे दोस्तों, गुफ्तगू की इब्तदा मैं इस जुमले से करना चाहूँगा कि अल्लाह ने नबी हर उम्मत को दिया, मगर सारी कायनात के नबियों का इमाम सिर्फ हमें अता फरमाया। इसी तरह अल्लाह ने रोज़े भी
हर उम्मत को दिए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये मिन क़ब्लिकुम का जुमला बताता है कि रोज़े सिर्फ हमें नहीं मिले, बल्कि हमसे पहले आने वाली उम्मतों को, चाहे वो उम्मत आदम है, उम्मत शीस है, उम्मत इदरीस है, उम्मत नूह है, उम्मत इब्राहीम है, उम्मत इस्माइल है, उम्मत हिस्कील है, उम्मत दानियाल है, उम्मत यूनुस है, उम्मत यूशा है, उम्मत उज़ैर है, उम्मत शुएब है, उम्मत सालेह है, उम्मत सुलेमान है, उम्मत दाऊद है, उम्मत याकूब है, उम्मत यूसुफ है, उम्मत अय्यूब है, उम्मत हूद है, उम्मत लूद है, उम्मत ज़करिया है, उम्मत यहया है, उम्मत ज़ुल्किफ़ल है, उम्मत मूसा है, उम्मत ईसा है। जितने पैगंबर आए अल्लाह ने रोज़े हर उम्मत को दिए, लेकिन रहमतों का समंदर रमज़ान सिर्फ हमें अता फरमाया। इसी तरह अल्लाह ने किताबें बहुत सारी उम्मतों को दी, मगर सारी कायनात की किताबों का सरदार कुरान सिर्फ हमें अता फरमाया। तो मैं इन तीनों के बारे में एक एक बात 5-5, 7-7 मिनटों की 3 बातें। पहली बात नबी आखिरुज़्ज़मान की, दूसरी बात शहर रमज़ान की, और तीसरी बात अल्लाह के कुरान की। ये 3 बातें करना चाहूँगा और आपके दिल के कंप्यूटर में फीड करना चाहूँगा कि ये तीनों बातें पूरी कायनात का खुलासा है। नबी आखिरुज़्ज़मान, उन पे उतरने वाला कुरान, और जिस महीने में उतरा वो रमज़ान, ये तीनों रूह कायनात हैं, बरकतों के मंबा, मावा, मलजा, महवर, मरकज, सरापा है। इनका कोई मुकाबिल नहीं। तो बात की इब्तदा आपकी तवज्जो से सरवर कौनैन साकी कौसर के नामे नामी और इसमें गरामी से करता हूँ कि कायनात के रब ने कुरान मुकद्दस में हम पे एक एहसान जतलाया। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ए ईमान वालों मैंने तुम पे एहसान कर दिया। अल्लाह कौन सा एहसान? आपके एहसान तो इतने हैं कि हम गिनते गिनते थक जाएं, मर जाएं, मिट जाएं, कैलकुलेशन का निज़ाम फेल हो जाए, हिंसे ख़त्म हो जाएं, लेकिन हम आपके एहसानों का शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, हम तो एहसानात का शुमार कर ही नहीं सकते। आपने जितनी नेमतें, अज़मतें, बरकतें, रहमतें, सआदतें, रफ़तें, मनक़बतें इंसानियत को दी हैं, उसका मुकाबिल और मसील तो कायनात में नहीं है। तो अल्लाह कौन सा एहसान जो आप हम पे जतला रहे हैं? अल्लाह हमें इंसान बनाया, इंसान न बनाता हम जानवर होते, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह इंसान बनाकर हमें देखने को आंखें दी, ना देता हम अंधे होते, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह इंसान बनाकर बोलने को ज़बान दी, ना देता हम गूंगे होते, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह इंसान बनाकर सुनने को कान दिए, ना देता हम बहरे होते, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह इंसान बनाकर सोचने को अकल दी, ना देता हम पागल होते, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह इंसान बनाकर पहनने को लिबास और कपड़े दिए, ना देता हम भी जानवरों की तरह नंगे घूमते, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह इंसान बनाकर हमारे खाने को फूल, फल, अनाज, दूध, मक्खन, फ्रूट, शहद, नेमतों के अंबार लगा दिए, ना देता हम भी जानवरों की तरह घास और पत्ते खाते, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह इंसान बनाकर हमारे लिए तूने सूरज को पैदा करके उस सूरज की रोशनी में हमें कमाने का जरिया और मौका दे दिया, अल्लाह यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह उसी सूरज की गर्मी से हमारी फसलों को पका दिया, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह उसी आसमान से बारिश बरसाकर हमारी मुर्दा जमीनों को जिंदा कर दिया, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह इंसान बनाकर हमें पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अज़मतें अता कर दी, यही एहसान? फरमाया नहीं। अल्लाह फिर सारी कायनात देकर हम पे एहसान नहीं किया, तो फिर एहसान क्या है? तो कायनात के रब की तरफ से अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरफ पे जवाब पेश करता हूं कि कायनात के रब ने कहा, मेरे नबी की उम्मत के लोगों, मैंने सारी कायनात देकर तुम पे कोई एहसान नहीं किया, लेकिन मोहम्मद की जात देकर मैंने तुम पे एहसान कर दिया। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कायनात के रब फरमाते हैं, मेरे नबी की उम्मत के लोगों, मैंने तुम्हें पूरी कायनात देकर तुम पे एहसान नहीं जतलाया, लेकिन मोहम्मद की ज़ात देकर मैंने तुम पे एहसान कर दिया। क्यों? कि मैंने पूरी कायनात का खुलासा, जो रूह कायनात, आने कायनात, शान कायनात, जाने कायनात, हाँ, जो मकसूद कायनात था, मैंने वो नबी तुम्हें दे दिया, वो पैगंबर तुम्हें दिया कि जिस नबी को नबी मांगते रहे, जिस नबी की उम्मत में आने के लिए नबी दुआएं करते रहे। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने तुम पे एहसान कर दिया कि तुम्हें सारी कायनात के सरदार नबी की उम्मत में पैदा कर दिया। और वो पैगंबर मैं जिसके लिए कहा करता हूँ कि उस नबी की सीरत, सूरत, इज़्ज़त, अज़मत, रफ़त, मनक़बत, उस पैगंबर का तक़द्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनक़बत, इफ़्फ़त, अज़मत, रहमत, उसका जलाल, जमाल, कमाल, अक़वाल, आफ़ाल, किरदार और गुफ्तार को बयान करना मेरे जैसे तालिबुल इल्म और बच्चे का काम ही नहीं है। इसके लिए तो कोई बड़ा ख़तीब, अदीब, वाइस, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफ़क्किर, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुसन्निफ़, राइटर, कलमकार, मुदक्किक हो तो भी इसका हक अदा नहीं कर सकता। जिस तरह किसी शायर ने हुजूर की सीरत में 40,000 अशार लिखे और 40,000 अशार लिखने के बाद उसने जो आखिरी शेर लिखा उसमें अपना पूरे कलाम की रूह डाल दी। उसने कहा कि मैंने सारी जिंदगी नबी की तारीफ में अशार लिखे हैं, लेकिन आखिर में ये लिख के मैं इतराफ शिकस्त कर रहा हूं कि थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है। थकी है फिक्र रसा कि मेरे दिमाग की रसाई खत्म हो गई, मेरे दिमाग की एनर्जी और कुव्वत और तवानाई खत्म हो गई, मेरी हिम्मत, ताकत, जुर्रत, सखत खत्म हो गई। थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है। कलम है आब लपा, मदा बाकी है। वरक तमाम हुआ, मदा बाकी है। तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी है। तो उस नबी की सीरत मेरे जैसा तालिबुल इल्म क्या बयान करे, उस नबी का मकाम और शान मेरे जैसा एक तिफले मकतब क्या बयान करे। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं शुरू बात उस नबी आखिरुज़्ज़मान से करना चाहता हूँ और फिर आगे एक एक बात मुझे जो जिम्मा लगाया गया कि मैं रमज़ान और कुरान और अल्लाह के नबी के शान के हवाले से फॉर सिंपल ऐसे एक एक इशारा करता जाऊं। तो मैंने इशारतन कहा कि उस पैगंबर का शान और मकाम जिससे मैंने अपने उन्वान की इब्तदा की है, उस नबी की सीरत, सूरत को अगर सुनना, समझना, परखना, पढ़ना हो तो फिर मैं कारी तैयब रहमहुल्लाह की ज़बान में खुलासे कलाम के तौर पर कहूँगा कि जिस तरह तैयबा, ताहिरा, ज़ाहिदा, आबदा, अतीका, आफीफ़ा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से किसी सहाबी रसूल ने पूछा कि कायनात के मोमिनों की माँ, हमें पैगंबर का अखलाक तो बताएं, हमें हुजूर का किरदार तो बताएं, हमें पैगंबर की खलवत तो बताएं, हमें नबी की अखलाक के, हमें नबी के अखलाक के मोती तो बताएं। तो तैयब कायनात ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, अम्मा आयशा सिद्दीका ने कोई लंबी चौड़ी तहरीर नहीं लिख के दी, कोई लंबी चौड़ी किताबों के हवाले नहीं दिए, लंबी चौड़ी अहादीस नहीं सुनाई, बल्कि समंदर को मुट्ठी में बंद करते हुए एक जुमला फरमाया, फरमाया काना खुलुकुल कुरान, मेरे नबी का अखलाक व किरदार, मेरे नबी के अमाल व किरदार व गुफ्तार व अंदाज व अतवार व आदात व अक़वाल व अफ़ाल व अमाल अगर पढ़ना चाहते हो तो फिर अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक खुदा का कुरान पढ़ते जाओ, मोहम्मद का शान पढ़ते जाओ। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पैगंबर के लिए मौलाना कारी तैयब ने क्या खूबसूरत जुमला कहा। वो फरमाते हैं कि मैंने जब उस नबी की सीरत का खुलासा, निचोड़, माखज़, मंबा, मावा, मलजा देखना चाहा तो फिर मुझे कुरान में नजर आया। मैंने जब कुरान में गौर किया तो मौलाना कारी तैयब फरमाते हैं मैंने पूरे कुरान की 7 मंजिलों में देखा। मेरे जुमलों पे तवज्जो करना, मैंने पूरे कुरान की 7 मंजिलों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 30 पारों में देखा, मैंने पूरे कुरान की 114 सूरतों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 540 रुकुओं में देखा, मैंने पूरे कुरान की 6666 आयात में देखा, मैंने पूरे कुरान के 3,21,250 हुरूफ में देखा। वो सिर्फ हुरूफ नहीं बल्कि मोहम्मद की अजमत के प्रूफ नजर आते हैं। तो वो पैगंबर, उस नबी का शान व मकाम तो पूरे कुरान में भरा पड़ा है। नबी का नाम पूछो कुरान में है, नबी का शान पूछो कुरान में है, नबी का मकाम पूछो कुरान में है, नबी का चेहरा पूछो कुरान में है, नबी की जुल्फें पूछो कुरान में है, नबी की आंखें पूछो कुरान में है, नबी की जबान पूछो कुरान में है, नबी के रुखसार पूछो कुरान में है, नबी का बोलना पूछो कुरान में है, नबी की खामोशी पूछो कुरान में है, नबी का सीना पूछो कुरान में है, नबी का मदीना पूछो कुरान में है, नबी के सीने में धड़कने वाला दिल पूछो वो भी कुरान में है, नबी के दिल में आने वाला ख्याल पूछो फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, नबी के दिल का ख्याल भी कुरान में है। तो वो पैगंबर
उस नबी का शान मेरे जैसा तालिबुल इल्म क्या बयान करे कि जिस नबी के हाथ पूछो कुरान में है, जिस नबी का चलना पूछो कुरान में है, जिस नबी का सोना पूछो कुरान में है, जिस नबी का जागना पूछो कुरान में है, जिस नबी की हिजरत पूछो कुरान में है, जिस नबी का मेराज पूछो कुरान में है, जिस नबी का मकाम पूछो कुरान में है, जिस नबी के अहले बैत पूछो कुरान में है, जिस नबी के अज़वाज पूछो कुरान में है, जिस नबी की बनात पूछो कुरान में है। मैं तो इससे भी आगे बढ़ता हूं कि जिस नबी के ससुराल पूछो वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, वो भी कुरान में है। जिस नबी के ससुराल पूछो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो भी कुरान में है। जिस नबी के दामाद पूछो रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, वो भी कुरान में है। जिस नबी का साला अमीर मुआविया कातिब कुरान पूछो, वो भी कुरान में है कि कुरान कहते हैं बियदी सफरतिन किरामिन बरारा। जिस नबी के हबशे का यार काला बिलाल पूछो, वो भी कुरान में है। जिसके लिए कुरान कहता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, और जिसके लिए कुरान कहता है कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइकल मुफ़्लिहून। तो उस नबी का शान और मकाम मैं क्या बयान करूं जिस नबी के शान और मकाम से सारा कुरान भरा पड़ा है। अगली बात करके बात को आगे बढ़ाता हूं। दूसरी बात मैंने जो अर्ज करनी थी वो अल्लाह के पैगंबर के शान के बाद अल्लाह के नबी पे अल्लाह ने जो ये माह मुकर्रम दिया, अल्लाह के नबी के उम्मत को अल्लाह ने जो इनाम में ये जो महीना अता फरमाया, जो अभी चंद दिनों के बाद आना चाहता है, जिसके लिए मैंने आया पाक का एक टुकड़ा तिलावत किया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। फरमाया रमज़ान वो मुक़द्दस माह मुकर्रम है कि जिसमें हमने कुरान को उतारा। मेरे दोस्तों, तो वो रमज़ान जो भी चंद दिन बाद आया चाहता है, उस रमज़ान की एक बात करके उस रमज़ान में उतरने वाले कुरान की एक बात करना चाहता हूँ कि रमज़ान पे बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर हो सकती है। आप रोज़ाना सुनते होंगे उलमा से, जुमों में, दुरूस में, हाँ खुतबात में, बहुत दफ़ा आपने सुना होगा। लेकिन मेरा एक मिजाज है, मेरी आदत है, मैं जदीद दौर का मौलवी हूँ, इसलिए बात में जिद्दत पैदा करने के लिए बात में रंग भरता हूँ और बात को अपने स्टाइल में बयान करता हूँ ताकि बात दिलों में घर कर जाए। जदीद दौर है ना, इसलिए आजकल बड़ा जदीद बनी समरी चीज़ें लोग चाहते हैं, तो मैं भी गुफ्तगू को उस अंदाज में, वगरना जैसे हजरत बैठे हैं, बड़ी इल्म की शख्सियत है मौलाना ईसा मंसूरी साहब, इनके सामने बैठ के बोलना वैसे ही गुस्ताखी है, लेकिन इन हजरात को सबक सुनाने की नीयत से हम बैठ जाते हैं, वगरना ये हमारा लेवल नहीं कि हम इन जैसे अकाबिर के सामने बैठ के गुफ्तगू करें। तो मैंने कहा कि जिस तरह एक शायर ने, सैफ ने कहा था कि सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है, बातें सारी पुरानी हैं, मगर अंदाज हर किसी का डिफरेंट होता है, अपना अपना होता है। तो मैं अपने अंदाज में एक बात रमज़ान की करना चाहता हूं कि रमज़ानुल मुबारक के आप फ़ज़ाइल पे तकरीरें, किताबें, दुरूस, खुतबात बहुत, लेकिन मैं सिर्फ रमज़ान की पहचान रमज़ान के नाम से कराना चाहता हूँ। कह दें सुभान अल्लाह। जिसको मुफ्त अल्लाह ने ज़बान दी हो, पैसे ना लगते हों, वो कह दें सुभान अल्लाह। रमज़ान का शान सिर्फ रमज़ान के नाम से कहना चाहता हूँ कि आप रमज़ान के नाम पे गौर करें। अल्लाह ने रमज़ान के नाम में ही कितनी खूबसूरत इशारे कर दिए। हाँ, पहले रमज़ान के लफ्ज़ पे गौर करें। इस रमज़ान के लफ्ज़ में 5 हरूफ हैं। कितने बोले? कितने? आप VIP बन के बैठे रहते हैं और मैं मजमे से बुलवाया करता हूँ। हाँ, तो 5 हरूफ है। एक रा का हरफ है, एक मीम का हरफ है, एक ज़ाद का हरफ है, एक अलिफ का हरफ है, एक नून का हरफ है। ये 5 हरूफ हैं। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा है, फरमाते हैं देखने में तो ये 5 हरफ हैं, लेकिन हकीकत में ये 5 दरिया हैं। हकीकत में ये 5 दरिया हैं। क्यों? फरमाया इसलिए कि रमज़ान की राह में अल्लाह ने अपनी रहमत का दरिया बहा दिया, रमज़ान की मीम में अल्लाह ने अपनी मग़फ़िरत का दरिया बहा दिया, रमज़ान की ज़ाद में अल्लाह ने जहन्नम से आज़ादी की ज़मानत का दरिया बहा दिया, रमज़ान के अलिफ में अल्लाह ने दुनिया और आखिरत के अजर का दरिया बहा दिया, और रमज़ान की नून में अल्लाह ने दुनिया में सेरी और इफ्तारी की नेमतें और आखिरत में जन्नत की नेमतों का दरिया बहा दिया। इसलिए फरमाया रमज़ान, इसके सिर्फ लफ्ज़ पे गौर कर लो तो ये दरियाओं का एक मजमुआ है। अल्लाह ने मुख्तलिफ दरिया बहा के ये इशारा कर दिया कि ये वो रमज़ान है, ये वो दरिया है, इसमें जो भी आता है गोता खाता है, पाक हो जाता है। और फिर उस रमज़ान पे एक और जुमला कहना चाहता हूँ। रमज़ान के माने पे गौर करें। हाँ, इस रमज़ान के मुख्तलिफ माने हैं। आपको पता है अरबी ऐसी फसीह बलीग और बड़ी वसी और अरीज़ ज़बान है कि एक एक लफ्ज़ के कई कई माने होते हैं।
हाँ, तो रमज़ान के भी कई माने हैं, एक दो आपकी नज़र करता हूँ। फरमाया रमज़ान रिम से मुश्तक है, और रिम से एक माना इसका होता है मौसम खरीफ की बारिश। मौसम खरीफ की बोलो बारिश। और बारिश जब बरसती है तो बारिश का काम क्या होता है? बारिश जब बरसती है तो उसके नीचे जो भी आए उसको धो के साफ और शफाफ कर देती है। वो ये नहीं देखती मेरे नीचे पत्थर है या हीरा है, मेरे नीचे गधा है या घोड़ा है, मेरे नीचे इंसान है या जानवर है, मेरे नीचे किसी घर की छत है या किसी बखील की अनधुली गाड़ी है। हाँ, वो ये नहीं देखती। बारिश का काम ये है कि जब वो बरसती है उसके नीचे जो भी आए वो उसे धो के साफ और शफाफ करके चमका देती है। अल्लाह फरमाते हैं हमने भी इस महीने का नाम रमजान इसलिए रखा कि इसमें जब हम अपनी रहमत की मूसलाधार बारिश बरसाते हैं, जो इस बारिश के नीचे आता है वो धुल के पाक और साफ हो जाता है। और फरमाया इसका एक माना होता है, रिम्स का एक माना होता है जलाना, आग। दूसरा माना लिखा गया, अगर ये माना लिया जाए तो भी बड़ा खूबसूरत इशारा है। अल्लाह फरमाते हैं हमने इसका नाम रमज़ान इसलिए रखा, तवज्जो चाहूँगा, हमने इसका नाम रमज़ान इसलिए रखा कि जिस तरह आग का काम होता है ना, कि आग में जो कुछ भी डालोगे वो जल के राख होके ख़त्म हो जाएगा और उसकी राख भी हवा में उड़ जाएगी, नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह फरमाते हैं हमने इस महीने का नाम भी इसलिए रमज़ान रखा कि ये भी बंदे मोमिन के गुनाहों को जला के राख को उड़ा देता है। वो रमज़ान कि जिस माह मुकर्रम में रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमतों और बरकतों और सादतों के दरिया खोल दिए। हाँ, आओ, अल्लाह फरमाते हैं इस महीने को मैंने तुम्हारे लिए, फिर मैं कहूँगा मैं अपने अंदाज में बात करता हूँ तो उसी अंदाज में दिलों में फीड करने के लिए ये मैं जुमले इस्तेमाल करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं आज तुम्हारे मोबाइल का भी चार्जर है, मैंने तुम्हारे ईमान का भी चार्जर भेजा है। जिस तरह तुम्हारा मोबाइल चलते चलते उसकी बैटरी लो हो जाती है ना, फिर तुम उसे चार्ज करते हो 1 घंटा और चलाते हो 24 आवर्स, हाँ पूरे 24 घंटे। अल्लाह फरमाते हैं तुमने भी 11 महीने अपने आप को चला चला के अपनी ईमान की बैटरी को लो कर दिया था, तो फिर मैंने रमज़ान को चार्जर बना के भेज दिया कि इस 1 महीने में तुम मेरी तरफ आ जाओ और दिल के ईमान की बैटरी को चार्ज कर लो। 1 महीना चार्ज करोगे 12 महीने काफी कर दूंगा। फरमाया रमजान मैंने तुम्हारे लिए वो बायस बरकत और बायस रहमत और राहत माह मुकर्रम बना के भेजा है कि इस माह मुकर्रम में जो भी आता है, अल्लाह फरमाते हैं जो भी आता है मेरे दर पे 2 आंसू बहाकर अगर सर को झुकाता है, उसके सर के झुकाने में देर हो सकती है, मेरे गुनाहों को उठाने में देर नहीं होती। तो फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान, इस पे बहुत बातें हो सकती हैं लेकिन टाइम बहुत शार्ट है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ फॉर सैम्पल सिर्फ इशारा करता जाऊँ तीनों उन्वानात की तरह, वगरना ये तीनों उन्वानात इतने बड़े समंदर हैं और बहरे बेकरार हैं कि इस पे तैरना तो मेरे जैसे आदमी के बस की बात ही नहीं। ना ही मैं इतना बड़ा तैराक हूँ, फसाह हूँ, और ना ही मैं इतना कोई खतीब व अदीब हूँ। मैं तो एक तिफ़्ल मकतब और तालिब इल्म हूँ और वही बातें करता हूँ। इसलिए मैं इशारतन करते करते ऐसे एक एक कतरा समंदर से उठा के आपकी झोली में डाल रहा हूँ, लेकिन ये एक कतरा भी आपने संभाल लिया, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी की प्यास को काफ़ी है। शर्त यह है जो अदब से बैठ के संभालेगा। हाँ, तीसरी बात पे आता हूँ। फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान वो मुक़द्दस माह मुकर्रम है, अल्लाह फरमाते हैं जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। अब देखने में तो ये जो एक जुमला है उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, देखने में ज़ाहिरी तौर पर, सरसरी तौर पर तो यही जुमला सिर्फ इतना इशारा करता है कि रमज़ान वो मुक़द्दस मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म माह मुकर्रम है कि जिसमें हमने कुरान को उतारा। लेकिन आप तारीख़ व सैर का अगर मुताला करेंगे, अगर तारीख़ के झरोकों में झांकेंगे, अगर सैर का मुताला करेंगे और माजी की तरफ जाएंगे तो उन झरोकों में झांक के देखेंगे तो फिर तारीख़ की किताबों में आपको ये बहुत अच्छी तरह और आसानी से मिलेगा कि रमज़ान सिर्फ वो महीना नहीं जिसमें अल्लाह ने कुरान को उतारा, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है कि मैंने जितना अपना कलाम उतारा, जितने भी सहीफे उतारे, जितनी भी किताबें उतारी, मैंने सारी की सारी रमजान में उतारी। इसलिए फरमाया रमजान की 6 तारीख थी, तवज्जो चाहूँगा, रमज़ान की 6 तारीख थी जब अल्लाह ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई। रमज़ान की 12 तारीख थी जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई। रमज़ान की 18 तारीख थी जब अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई। रमज़ान के आखिरी अशरे की रात शब कदर थी जब अल्लाह ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे कुरान को उतारा। और इसी रमज़ान में अल्लाह फरमाते हमने सारी आसमानी किताबें नाजिल करके
सिर्फ तुम्हें यह इशारा कर दिया ये इतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम माह मुकर्रम तो है कि हमने जब भी कलाम उतारा रमजान में उतारा। तो वो माह मुकर्रम, अल्लाह का वो कलाम इसी माह मुकर्रम में उतरा कुरान, और कुरान के लिए भी मैं जितनी बातें करूं वो कम है। कुरान बजाते खुद एक समंदर है, और फिर उसकी तो एक एक आयत समंदर है। मैं इससे भी आगे बढ़ूं तो उसका तो एक एक जुमला समंदर है। मैं इससे भी आगे बढ़ूं तो उसका एक एक लफ्ज़ समंदर है। मैं इससे भी आगे बढ़ूं तो उसका एक एक हरफ समंदर है। ये सिर्फ लफाजी नहीं, ये सिर्फ काफिया रदीफ नहीं, तखय्युल की शायरी या खताबत की साहिरी नहीं, ये दिल की आवाज और सदा है कि एक एक हरफ समंदर है। अलिफ लाम मीम, इन 3 हरूफ पे बैठ जाओ, कितना वक़्त लग जाए तुम्हें इन 3 हरूफ पे, इनके समझने में, इनकी गहराई में उतरने में। हाँ, एक एक हरफ, या सीन तो हा, हाँ काफ हा या आइन सौद, एक एक हरफ अल्लाह ने समंदर बना दिया। और फिर रब्बुल आलमीन ने जब कुरान मुक़द्दस का तारुफ कराया तो फरमाया 3 हरूफ फरमाए, अलिफ लाम मीम। तवज्जो चाहूँगा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। इन 3 जुमलों पे 2-2 मिनट की एक एक बात करके बात खत्म करना चाहूंगा। फरमाया अलिफ लाम मीम, ये 3 हरूफ मुक़त्तात हैं। बहुत सारी सूरतों से पहले काफी हरूफ मुक़त्तात हैं जिनका माना अल्लाह ही जानता है। हर मुफस्सिर, मुहद्दिस, राइटर, कलमकार, मुसन्निफ, मुदक्किक ने यही लिखा कि अल्लाह ही जानता है। लेकिन बाज़ उलमा ने, औलिया ने, सूफिया ने एक आइडियाज दिए हैं, अपने दिल की विजदानी कैफियत का इजहार किया है, अपने दिमाग का एक निचोड़ पेश किया है कि मुझे क्या लगता है कि अल्लाह ने अलिफ लाम मीम में क्या कहा। तो एक शख्स ने, एक शेख ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि ये अलिफ लाम मीम, ये जो अल्लाह ने कुरान की अजमत बताने से पहले ये 3 जो हरफ कहे हैं ना, अलिफ और लाम और मीम, ये 3 हरूफ नहीं है, ये देखने में 3 हरूफ है, हकीकत में 3 कस्में हैं। अल्लाह ने 3 कस्में उठाई। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम। अल्लाह ये 3 कस्में क्यों उठाई? कुरान में और जगह पे भी कस्में उठाई, कहीं जमीन की, कहीं आसमान की, कहीं सूरज की, कहीं किस चीज की, कहीं किस चीज की। अल्लाह यहां आपने अपनी और जिब्रील की और मोहम्मद की कसम क्यों उठाई? तो फिर इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरफ पे आता हूं। कायनात के रब ने कहा इसलिए ये 3 कस्में उठाई कि कुरान का ताल्लुक इन तीनों से था। भेजने वाला मैं रब था, और लाने वाला जिब्रील रूहुल अमीन था, और लेने वाला मोहम्मद मुस्तफा था। इसलिए मैंने अलिफ में अपनी कसम उठाई, लाम में जिब्रील की कसम उठाई, मीम में मोहम्मद की कसम उठाई। 3 कस्में अल्लाह क्यों उठाई? आप ऐसे ही फरमा देते कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, हम फिर भी मान लेते कि ये तेरी किताब सच्ची है, ये लारैब है, ये बेऐब है, इसमें कोई शक व शुबहात और वहम व गुमान, तरद्दुद और रैबा और शायबा और मिर्या की भी गुंजाइश नहीं। अल्लाह अपने कस्में क्यों उठाई? फिर जवाब शिकवा कहता हूं, कायनात के रब ने कहा इसलिए कि मुझे पता है एक दौर आएगा, ऐसे काले आएंगे जिनका दिल काला होगा, दिमाग काला होगा, शक्लें काली होंगी और अकलें काली होंगी, किताबें काली होंगे, और उनके ईमान काले होंगे, और उनके चेहरे काले होंगे, और उनके अकीदे काले होंगे। वो अपने आप को कहेंगे तो अहले बैत का आशिक, लेकिन हकीकत में वो अहले बैत के कातिल होंगे। वो लोग आकर कहेंगे कि ये कुरान सच्चा कुरान नहीं, ये कुरान शराबखोर खुलफा ने लिखा था, ये कुरान सच्चा नहीं बल्कि इसमें तहरीफ हो गई और ये बदल दिया गया। अल्लाह फरमाते हैं इसलिए मैंने पहले कस्में उठाई कि इनकी बातों में ना आना। मुझे अपनी कसम, ये मैंने भेजा है, मुझे जिब्रील की कसम, ये वो लेके उतरा है, मुझे मोहम्मद की कसम, ये उसमें मैंने उतारा है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, अल्लाह फरमाते हैं मैंने कस्में उठाकर कहा कि ये किताब सच्ची है जो तुम्हारी झोली में है, इसलिए इस पे कभी शक न करना। अगली बात करता हूं तुम्हारे ईमान को ताज़ा करने के लिए। हाँ, अल्लाह आपने ज़ालिकल किताब क्यों कहा, ज़ालिकल कुरान क्यों नहीं कहा? हाँ, हर जगह पे कुरान का लफ्ज़ है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, यासीन वल कुरानिल हकीम, बल हुवा कुरानुम मजीद। हाँ, कुरान का लफ्ज़ अक्सर जगहों पर, लेकिन अल्लाह यहाँ आपने ज़ालिकल कुरानु ला रैब फ़ीह नहीं कहा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह क्यों कहा? यहाँ भी फिर वही खूबसूरत जवाब जो ख़त्म नबूवत के उन्वान पे मैंने एक और जगह पे कहा था कि अल्लाह ने ख़ातमन नबिय्यीन कहा, ख़ातमुल मुरसलीन नहीं कहा, ताकि कोई ये ना कहे जी हम रसूल बन के थोड़े आए हैं, हम तो ज़िल्ली हैं, बरूज़ी हैं, फलाने हैं, फलाने हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, रिसालत तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, नबूवत ही इसके बाद ख़त्म है।
तो यहाँ भी अल्लाह पाक ने बड़ा खूबसूरत इशारा फरमाया, फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसलिए ज़ालिकल किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ताकि वो ये ना कहें कि कुरान को तो हम भी मानते हैं, जी कुरान तो हम भी मानते हैं, लेकिन ये कुरान थोड़ा है। कुरान तो वो है जो इमाम मेहदी के पास गार में है, कुरान तो वो है जो मुसफ़ अली था, कुरान तो वो है जो सोफ़ फातिमा था, कुरान तो वो है जिसके 10 पारे बकरी खा गई थी। ये कुरान तो नहीं, ये तो आम किताब है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने उनके मुंह पे ठप्पा लगाने के लिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा। वो कहते कि अल्लाह ने कुरान को सच्चा कहा, इस किताब को थोड़ा सच्चा कहा। अल्लाह फरमाते मैंने ज़ालिकल किताब कहा, और उलमा बैठे हैं ज़ालिका इसमें इशारा है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने कहा यही किताब सच्ची है जो तुम्हारे हाथों में है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। फरमाया ये वो किताब है जिसको मैंने मुत्तकीन के लिए हिदायत का समंदर बना के भेजा है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जो मैंने मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बना के भेजा है। तो वो किताब फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बनकर आई है। अब तवज्जो करना, मैं इसी किताब का तारुफ थोड़ा सा अपने अंदाज में कराता हूँ, हाँ, और ये कह कर कराता हूँ कि ये किताब जो तुझे और मुझे अपनी तरफ बुलाती है, निदा देती है, आवाज़ देती है, और तुझे और मुझे कहती है कि तूने तो मुझे सिर्फ मस्जिद की जीनत बना दिया, तूने तो मुझे सिर्फ घर की जीनत बना दिया, तूने तो मुझे सिर्फ बेटी के जहेज की जीनत बना दिया, तूने तो सिर्फ मुझे अच्छे अच्छे रेशमी गलाफ पहनाकर मुझे कैद करके अलमारी और सेफ में बंद कर दिया। मैं इसलिए थोड़ी आई थी, मैं तो इसलिए आई थी कि तू मुझे अपने सीने में सजाता, फिर देख मैं तुझे कितनी तरक्की के ओजे सुरैया पे बैठाता। वो किताब, उस किताब से पूछते हैं अल्लाह तू अपनी इस किताब का तारुफ तो करा। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह अपनी इस किताब का तारुफ तो करा, क्या है ये किताब? आपने तो इतना फरमा दिया ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, दो जुमले के, एक ये सच्ची है और दूसरा ये मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है। अल्लाह इससे आगे भी तो तारुफ कराएं, अल्लाह इससे आगे भी तो बताएं कि क्या है ये किताब। अल्लाह इस किताब का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब का काम क्या है, अल्लाह इस किताब का शान क्या है, अल्लाह इस किताब का मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है, अल्लाह इस किताब का इकराम क्या है, अल्लाह इस किताब का इनाम क्या है, अल्लाह इस किताब का अंजाम क्या है, अल्लाह इस किताब के आने वाले महीने का नाम क्या है, इसको भेजने वाले का नाम क्या है, इसको लाने वाले का नाम क्या है, इसको लेने वाले का नाम क्या है। तो कायनात के रब फरमाते हैं मेरे नबी के उम्मतियों, अगर इस किताब का बाकी तारुफ चाहते हो, फिर इस किताब को अपने हाथों में उठा के खोलो और इससे बातें करो, सवालों जवाब करो। तुम सवाल करते जाओगे, मेरा किताब तुम्हें हर सवाल का जवाब देती जाएगी। आओ उसी किताब से पूछते हैं, ए किताब तू अपना तारुफ तो करा। फिर तवज्जो चाहूंगा, ए किताब तू अपना तारुफ तो करा, ए किताब तेरा नाम क्या है? तो वो खुद जवाब देती है अर्रहमानु अल्लमल कुरान। मेरा नाम पूछते हो, मेरा नाम कुरान है। यासीन वल कुरानिल हकीम, मेरा नाम कुरान है। बल हुआ कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान है। हाँ, ए किताब तेरा काम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा काम पूछते हो हुदल लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है मैं मुत्तकीन की हिदायत की मोटर वे बनकर आई हूँ। जो मेरे रास्ते पे चलेगा वो मंजिल मकसूद पे पहुंचेगा, जो इधर उधर उतर गया वो फिसल गया, गुमराह हो गया, सारी रात गाड़ी भगाता रहेगा अपने दिमाग के जोर पर। कुछ लोग हैं बेचारे जो अपनी अकल के जोर पर अकड़ते हैं, कुछ अहले कुरान बन गए, कुछ अहले हदीस बन गए, कुछ क्या बन गए, मुख्तलिफ फिरकों में तकसीम हो गए। लेकिन फरमाया कि ये कुरान वो है कि ये आज की कॉन्फ्रेंस का उन्वान था कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस। कुरान भी और सुन्नत भी, और सुन्नत की गहराई में जब उतरेंगे तो फिर कुरान और सुन्नत तब समझ आएगी। अगर हम कहें नहीं जी हमें हदीस की तो जरूरत ही नहीं है, हम तो सिर्फ कुरान पे चलेंगे, तो वो भी गुमराह हो जाएगा। और अगर कोई कहे कि कुरान की जरूरत नहीं सिर्फ हदीस पे चलेंगे, वो भी गुमराह हो जाएगा। और असल मोटरवे जो दीन का है वो कौन सा है? जिसपे कुरान भी हो सुन्नत भी हो, दोनों हो। तो ए कुरान, ए किताब तेरा काम क्या है? तो वो खुद जवाब देती है हुदल लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बनकर आई हूँ। ए किताब तो ये बता कि तेरा मकाम क्या, शान क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा शान पूछते हो लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, मेरा शान, मेरा रोब, मेरा दबदबा, मेरा जाहो जलाल और जमाल इतना है कि अल्लाह अगर मुझे पहाड़ों पे उतार देता वो भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ए किताब तू ये बता कि तेरा पूरी कायनात के लिए मैसेज और पैगाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा पैगाम पूछते हो तो पूरी कायनात को मेरा पैगाम दे दो। इन्ना हाज़ल कुरान यादी लिल्लती या अकवम, कि मैं ही वो किताब मुबीन हूँ जो मुझे उठाता है, सीने से लगाता है, वो घटाटोप अंधेरों से उठकर और जे सुरैया पे चढ़ जाता है। ए किताब तू ये बता कि तेरा मकाम क्या है, तू रहती कहाँ है, तेरा ठिकाना कहाँ है? तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा मकाम पूछते हो बल हुआ कुरान मजीदुन फी लौह महफूज, मेरा मकाम मैं लोहे महफूज
उस पे नक्श खड़ी हूँ। ए किताब तो ये बता कि तेरा एहतराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा एहतराम पूछते हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, मेरा एहतराम ये है मुझे कोई पलीत ना उठाए, मुझे अगर उठाना हो मुझे वो उठाए जो पहले पाक होकर आए। ए किताब तो ये बता कि तेरा इकराम क्या है। मेरे जुमले पे तवज्जो करना, तवज्जो चाहूंगा, बीच में अकीदे की बात करना चाहूंगा। ए किताब तेरा इकराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा इकराम पूछते हो, वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिउ लहु वानसितू लअल्लकुम तुरहमून, मेरा इकराम ये है कि जब मैं पढ़ी जाऊं तो मेरे पीछे आराम से खड़े होकर सुना करो, इमाम के पीछे अपनी ना शुरू कर दिया करो। ए किताब तू ये बता, ए किताब तू ये बता कि तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरी हिफाजत का इंतजाम पूछते हो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, जिस रब ने मुझे उतारा है सुबह क़यामत तक मेरी हिफाजत भी खुद करेगा। ए किताब तू ये बता, ए किताब तू ये बता कि अगर तुझ पे अमल करें तो उसका अंजाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, अगर मेरे ऊपर अमल करोगे तो अंजाम क्या होगा कि जो मेरे ऊपर अमल करते हैं वही कामयाब होते हैं दुनिया में भी और आखिरत में। ए किताब तू ये बता कि तेरे भेजने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मुझे रब्बे आलमीन ने भेजा है। ए किताब तेरे लाने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। नज़ल बिरूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेकर उतरा है। ए किताब तू ये बता कि तुझे लेने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। नुज़िला अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा पे उतरी हूँ। ए किताब तू ये बता कि तू किस वक्त में आई है, किस महीने में आई है, तो भी वो खुद जवाब देती है। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमज़ान के महीने में आई हूँ। ए किताब तू किस वक्त में उतरी है, तो भी वो खुद जवाब देती है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, मैं उस रात में आई हूँ जो एक रात 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर। आखिरी बात करता हूँ कि ए किताब तू ये बता, अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है। तवज्जो से सुनना, बिल्कुल खुलासा दे रहा हूँ पूरी कलाम का। ए किताब अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा इनाम पूछते हो, मैं तो इनामात का समंदर हूँ, मैं तो इनामात का पहाड़ हूँ, मेरे अंदर तो इतना हीरे मोती हैं कि तुम्हारी दामन भर जाएगा, मेरे हीरे मोती खत्म नहीं होंगे। तो ए कुरान अगर तुझे पढ़े तो तेरा इनाम क्या है। फरमाया हाँ, अगर तुम मुझे मुंह ज़बानी पढ़ोगे, तवज्जो करना, मुंह ज़बानी पढ़ोगे तो 1 हरफ के बदले में मैं 10 नेकियां दिलवाती हूँ, 10 गुनाह माफ कराती हूँ, 10 दर्जे बुलंद कराती हूँ। और अगर तुम मुझे हाथों में उठाकर पढ़ोगे, 1 हरफ के बदले में 25 नेकियां दिलवाती हूं, 25 गुनाह माफ कराती हूं, 25 दर्जे बुलंद कराती हूं। अगर तुम मुझे नफल नमाज में पढ़ोगे, मैं 1 हरफ के बदले में 50 नेकियां दिलवाती हूं, 50 गुनाह माफ कराती हूं, 50 दर्जे बुलंद कराती हूं। अगर तुम मुझे फर्ज नमाज में पढ़ोगे, मैं 1 हरफ के बदले में 100 नेकियां दिलवाती हूं, 100 गुनाह माफ कराती हूं, 100 दर्जे बुलंद कराती हूं। अगर तुम मुझे रमजान के महीने में पढ़ोगे, मैं 1 हरफ के बदले में 7000 नेकियां दिलवाती हूं, 7000 गुनाह माफ कराती हूं, 7000 दर्जे बुलंद कराती हूं। अगर तुम मुझे रमजान में अल्लाह के घर काबे में बैठकर पढ़ोगे, मैं 1 हरफ के बदले में 7 लाख नेकियां दिलवाती हूं, 7 लाख गुनाह माफ कराती हूं, 7 लाख दर्जे बुलंद कराती हूं। अगर तुम मुझे देखकर पढ़ोगे, मैं नादरा खां कहलवा देती हूं। मुझे याद कर लोगे, मैं माँ बाप समेत जन्नत के ताज पहनवा देती हूं। अगर मुझे अच्छी आवाज में पढ़ोगे, मैं कारी कुरान के लक़ब दिलवा देती हूं। अगर मेरा माना और मतलब समझ लोगे, मैं आलिम दीन के तमगे लगा देती हूं। अगर मेरी गहराई में उतर जाओगे, मैं मुफस्सिर कुरान के अवार्ड दिला देती हूं। अगर मुझ पे अमल कर लोगे, मैं जहन्नम से आजाद करा के जन्नत का मालिक बना दूंगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रमजान, कुरान और नबी आखिरुज़्ज़मान के हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरे आम रख दिया है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Honorable guests, elders, brothers, youngsters, nowadays in our community, especially in the European states, it has become a fashion to prove yourself to be academic, and it has become a style to boast that I follow Bukhari, I follow Muslim, and Hanafis, they are just bunch of Ahlul Rai,
they can't find any hadith, and they go with logic, and the way they approach the young generation of our age and our elders from back home when they come here and they've studied their religion according to their understanding, they find it very hard to handle these young people, boys and girls, especially those in the universities. And they think, with their little knowledge, that what we do, sometimes they would claim, and they dare claim, that this taqleed is shirk. Na'uzu billah. They should understand, before they say something like that, what it means to claim that it is shirk, or it is blind following, or it is, they would say, I am a Muhammadi, I'm not Hanafi, I'm not Shafi, I'm not Maliki, I'm not Hanbali. I am Muhammadi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam should be followed. So what they are trying to do, that 99% of the Muslim Ummah for the last 14.5 centuries, they have been muqallids, and they, according to these people, have been acting with shirk. Even Imam Bukhari, he did not claim to be a mujtahid, a mutlaq. Even Imam Bukhari was a muqallid. Imam Muslim was a muqallid. Imam Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah, Tirmidhi. And even Imam Shafi would sometimes say, Amaltuhu taqlidan li fulan wa fulan. I have acted on this doing taqlid of so and so and so. Now let's come to our subject. Imam Abu Hanifa rahimahullah, he was born in Iraq, and there is a book called Fiqhul Iraq. There is a book written by Imam Khatib al-Baghdadi known as Tariq Baghdad. And to talk fairly on this matter, we ask those brothers who say and claim themselves Ahl Hadith or Salafi. In real matter, we, the Hanafis, should claim Salafis, because Salafi means to follow the Salaf. Now, out of the 4 Imams or the 5 Imams, the Imam of the Salafis, they claim Ibn Taymiyyah. So when was Ibn Taymiyyah born, or Ibn al-Qayyim? When was Imam Shafi or Malik or Ahmad ibn Hanbal was born? So according to the birth of the Imam, we follow the closest Imam to the Prophet. So we should say that Hanafis are the real Salafis. Now let's come to the claim. Imam Abu Zahra, Sheikh Akbar, the Vice Chancellor of Al-Azhar University, he wrote a book on Imam Abu Hanifa, and he said that Imam Abu Hanifa had 70,000 hadiths preserved in his house. He had a special library for the hadiths. And then he says these 70,000 hadiths, in the time of Imam Bukhari, we will be calculated by 90% more. So in the time of Imam Bukhari, Imam Abu Hanifa's 70,000 will be calculated 700,000. Imam Abu Hanifa's knowledge of hadith is 700,000.
and Imam Bukhari's hadith is 600,000. تو امام ابو حنیفہ کے علوم الحدیث میں امام بخاری سے 1,00,000 حدیث زیادہ ہے. So no one should ever underestimate the knowledge of hadith by Imam Abu Hanifa rahimahullah. The only difference between Imam Abu Hanifa and the other muhaddisun is that the faqih cannot be a faqih, a jurist cannot be a jurist unless he has the knowledge of hadith. But the profession of a jurist and the faqih and the muhaddis is two different things. Like when somebody does Dawra Hadith, they have to read tafsir, they have to read fiqh, they have to read usulul fiqh, they have to read usulul hadith, they have to read the Sihah Sitta. But after they finish that, then they specialize in tafsir or fiqh or tarikh or lugha or any other faculties of Islam. But before doing Dawra Hadith, every minimum knowledge has to go through that system. So not a single mujtahid in the world can be a mujtahid unless he knows all the hadith of the world, living world. And unless he has knowledge of 80 faculties of deen. This is what Imam Anwar Shah Kashmiri rahimahullah said. And this is why people like Ibn Hajar Asqalani and the Ashab-e Sihah Sitta, no one claimed, no one ever dared claim that they are Imam of a madhab. Why did Imam Bukhari did not create his own madhab? So every single muhaddis of their age, they were a muqallid. So Imam Abu Hanifa's students were the biggest teachers of Imam Bukhari. Abdullah ibn Mubarak is a Hanafi. Musannaf ibn Abi Shayba is a Hanafi. Musnad Abdul Razak is a Hanafi. All the muhaddisun after the time of Imam Abu Hanifa, they were the students of Imam Abu Hanifa. Even Imam Malik was a student of Imam Abu Hanifa. Imam Malik also a student of Imam Abu Yusuf. Imam Malik said, I have gained knowledge and fiqh from Abu Yusuf, and Abu Yusuf gained hadith from me. Imam Shafi was the student of Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad. And Imam Shafi is the Imam of Ahlul Athar, Ahlul Muhaddisin, Ahlul Hadith. He said, the whole world are the children of Imam Abu Hanifa in fiqh. An-nasu iyalun ala fiqhi Abi Hanifa. Man arada bil fiqhi fa'alayhi bi ashabi Abu Hanifa. One who wants to be a faqih, then it is an obligation on that person that he looks for the people and the students of Imam Abu Hanifa. So, if we did not, and Imam Badruddin Aini rahimahullah wrote that Imam Tahawi had more knowledge of Islam other than Hadith, more than Imam Bukhari. You will find that in Amaniul Ahbar, the Shara written by Hazrat Ji Yusuf Rahmatullahi alayhi of Tahawi. So praising Imam Tahawi, Badruddin Aini said, and he said, if you do not believe me, then look at the Tarajim of Tahawi and look at the Tarajim of Bukhari, and you will find what I'm trying to say is a real proof. Now the first muhaddis in the history of Islam who has written the Shara of Hadith is a Hanafi. Say Subhanallah. That is Imam Tahawi himself. Imam Tahawi was the first person in the history of Islam who started to write the Shara of Hadith. Imam Bukhari did not write a Shara on Hadith, not Ashab Sitta. So the first person, and he was the Mujaddid of the 2nd century. And one of the first person in the history of Islam
together the hadith and takhrij of fiqh was a Hanafi. Say Alhamdulillah. And the writer is Zailai rahimahullah, one who had wrote Nasbur Raya. And people say, Lawla Zailai lama ja'a ibn Hadar wa ma dhahaba. If there was not Zailai, then it would not have been possible for Ibn Hajar to come or go. Now one of the greatest shara of hadith of Bukhari is Ibn Hajar. And Ibn Hajar rahimahullah has taken his concept from a Hanafi scholar called Zailai rahimahullah. In Azhar University, in the faculty of hadith, they claim that rahimallahu ikhwanana min al-Hind, that our brothers of India, for the last 5 centuries, they have preserved the sanad of hadith. In Middle East, you don't have siyasita read with the sanad. You do PhD on hadith, they will not read you like the one in Pakistan or in Deoband or Hindustan or Bangladesh. So for 5 centuries, the Hanafis were the savior of hadith. So it is the Hanafis. Abdullah ibn Mubarak, he says, Allah has made me fortunate by 2 people. If these 2 people were not for me, then I would have been like any layman. And one of them is Imam Abu Hanifa rahimahullah. And the other one is Sufyan Thawri. Sufyan Thawri says, Awwalu man sayyarani muhaddisan Abu Hanifa. The first person who had given me chance to become a muhaddis is Imam Abu Hanifa. Abdurrahman ibn Abi Layla and Yahya ibn Yahya, Yahya ibn Ma'in. These are the mountains of knowledge of hadith. And if they find difficulty in understanding the hadith, they will say, Nahnu sayadala wa antumul atibba. We only have the knowledge of hadith, but we do not have the understanding of the hadith. You, the fuqaha, are the people who understand. If anybody had any difficulty, Abdurrahman ibn Abi Layla was a person who used to be against Imam Abu Hanifa. But at night time, he would study the books of Imam Abu Hanifa. One of his students sneaked in and see he's doing that. Because when there is a difficulty in understanding a mas'ala, he will return back to the books of Imam Abu Hanifa. He said, what are you doing? You seem to be talking against him. You're criticizing him. He goes, without this man, we are nothing. Without this Abu Hanifa, we are nothing. You see, the ulama says the muhaddisun is like the bodyguard of a court. You know, you have security guards in the court, because what is the duty of a security guard? To preserve and look after. This is the job of the muhaddisun. And what is the job of the judge? He is not the security guard. He just relies on the security guard. His job is to give judgment. Fuqaha are the judge. Muhaddisun is the security guard. You need the security guard for the safety of the witness and the clients and the barristers and the court. For Islam, we need the security guards of the muhaddisun. Jazahumullahu ahsanul jaza. But to understand the deen, it was one of the greatest point of muhaddisun in the 2nd century. لا يجوز لطالب العلم أن يدرس في علوم الحديث إلا أن يكون له إماما في الفقه. It was not jais in the 2nd century for a person to study hadith under any teacher unless he had an imam in fiqh. Because when you read the hadith without an imam, you will be misguided because there is so much contradiction.
So it was Ibn Taymiyyah rahimahullah, he says, I am proud to be a Sufi from the tradition of Abdul Qadir Jilani. Between me and Abdul Qadir Jilani, there is only 2 sanad. And Ibn Taymiyyah's student and Khalifa in Tasawwuf is Ibn al-Qayyim. Ibn Taymiyyah is the Sheikh and the Murid is Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, if you want to know what he is, read his Madarij al-Salikin. It is full of Tasawwuf and Sufi. So we better understand not to go against these ulama. You see, one of the greatest muhaddis of the 10th century was Mullah Ali Qari. He was a Hanafi, he was a faqih, and he was a Sufi. One of the greatest muhaddis of India was Abdul Haq Dehlavi rahimahullah. And he is a Hanafi, he is a Sufi, he is a muhaddis. Then after them, Imam Shah Waliullah, Abdul Aziz Dehlavi, Shah Ishaq, then Shah Abdul Ghani, then Rashid Ahmad Gangohi, then you have Qasim Nanotvi, then you have Hussein Ahmad Madani, Sheikh ul-Hind, Sheikh Zakaria rahimahullah. For the last 5 centuries, without a Hanafi scholar, you are nowhere in understanding the hadith. In Jami Azhar, they say that the 2 greatest encyclopedia of understanding hadith is Fathul Bari and the second is Umdatul Qari. And my teacher used to say Umdatul Qari is more better and more disciplined than Fathul Bari. And Fathul Bari is the muhaddis, one of the greatest muhaddis, even the teacher of Ibn Hajar. He is a Hanafi. One of the greatest shuruhat of Hidayah is Fathul Qadir. And he was the greatest muhaddis of his time, Kamaluddin ibn al-Humam. He is given the status of Imam Tahawi in understanding fiqh. He is from the 3rd status of Islam in Mujtahideen, and he was from the 8th century, and he was a big sheikh. Bahrul Ra'iq is one of the greatest faqih kitab in tradition of hadith. So we are full of hadith. We, the Hanafis, we have the greatest hadith narration. So the last thing what I would like to say, never underestimate the Hanafis, never underestimate the Hanafi fiqh. Let me just finish with the last word. Sha'rani rahimahullah, Abdul Wahab Sha'rani rahimahullah, that he's written in one of his books that Allah has shown me in my kashf the 4 madhab and their length. And I have seen fiqh Hanafi is the longest. And they say, and then Imam Malik, then Imam Shafi, then Imam Ahmad ibn Hanbal. So Hanafi fiqh is the greatest because they say that Mujaddid Mahdi al-Maw'ud, he will follow his ijtihad, will be same with Imam Abu Hanifa rahimahullah. So no one should underestimate the fiqh of Abu Hanifa rahimahullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تو ابھی میں مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا، انگلش میں بیان کریں گے حضرت مولانا ممتاز الحق صاحب. ان کے بعد پھر حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب مدنی اور حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب کا خطاب ہوگا. تو تمام حضرات تشریف رکھیں. حضرت مولانا ممتاز الحق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. Honorable ulama, my dear brothers and elders, in this very brief session, I want to share with you the love and brotherhood which the Prophet sallallahu alaihi wasallam instilled in his companions. The companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam were so special. Allah has talked about them in the previous scriptures. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ.
in front of Musa alayhi salam and Isa alayhi salam, before the arrival of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idh kuntum a'da'an, they were enemies of one another, could not get along with one another, they wanted to kill each other. But when Prophet sallallahu alayhi wasallam was sent here by Allah, and the Prophet looked at them, sat with them, taught them, trained them, purified them, then they became brothers. They became such brothers, whereas before Islam they wanted to kill each other, but after the arrival of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they were instilled and bonded in such brotherhood, they wanted to die for each other. And just to give you a glimpse, people say Abu Bakr and Umar were enemies of Ahl Bayt, and Ali, na'udhu billah. If Abu Bakr and Umar radiallahu ta'ala anhuma had been enemies of Ahl Bayt, and Ali radiallahu ta'ala anhu and his family and the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, then why would Ali radiallahu ta'ala anhu name his children after Abu Bakr and Umar? Ali radiallahu ta'ala anhu was blessed by Allah with 14 sons. How many? 14 sons. After one or two, people say, bus, family planning. Enough is enough. Ali radiallahu ta'ala anhu, he didn't have a regular job, no social security, child benefit, no job, but his raziq was Allah. He trusted in Allah, no family planning. Allah blessed him with 14 sons. His first one was Hassan, then Hussein. Then he had two sons, named them Abdullah and Ubaidullah. How many does that make? 4. 3 he named after the beloved Prophet of Allah, Muhammad Akbar, Muhammad Awsat, Muhammad Asghar. That makes 7. 1 he named after his brother Jafar, Yahya, Aun, and then 1 Abbas. That makes 7 and 4 is 11. How many does that leave? 3. You know what he named them? 1 he named Abu Bakr, 1 he named Umar, 1 he named Uthman. If Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? And not only did Hazrat Ali name his children after Abu Bakr and Umar and Uthman, Hazrat Hassan, Hazrat Ali's son and the Prophet's grandson, named his own sons Abu Bakr and Umar. And Abu Bakr radiallahu anhu, Hazrat Hassan's son, was with Hazrat Hussain in Karbala when he was martyred. And then Hazrat Hussain also named his sons after Abu Bakr and Umar. So to name your children Abu Bakr and Umar and Usman is the sunnat of Hazrat Ali, sunnat of Hazrat Hassan, and sunnat of Hazrat Hussain. As well as that, Mullah Baqir Majlisi in Hayatul Qulub has written this very clearly and in many times, and if you go on the internet and search in Wikipedia, you will find he is described as the most powerful and influential Shiite scholar of all times. In Hayatul Qulub he's written that after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, na'uzubillah, all Sahaba left Islam and became murtad, except Salman Farsi, Miqdad bin Aswad, and Abu Zar radiallahu ta'ala anhu. And in some places they make mention of Ammar bin Yasir as well. Na'uzubillah, if that was the case, and we look at how much they loved each other, not only did they name their children after Abu Bakr and Umar and Usman, they also gave and shared their daughters with each other. They gave their daughters in marriage to one another. Umar radiallahu ta'ala gave his daughter to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as Hafsa. She became the mother of the believers. Please, your attention. Hazrat Umar gave his daughter Hafsa to the Prophet gave his daughter Fatima to Hazrat Ali, then Hazrat Ali gave his daughter Kulthum to Hazrat Umar. Hazrat Umar gave it to the Prophet gave it to Hazrat Ali, as Ali gave to Hazrat Umar, completing the circle. People say Abu Bakr and Ali did not get along. One of Hazrat Ali's brothers, Hazrat Jafar, Hazrat Jafar was martyred in the battle of Muta, leaving behind a widow, Asma bint Umays radiallahu ta'ala anha. When she became a widow, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu saw that the wife of the brother of Hazrat Ali is become a widow. He proposed, and as Ali radiallahu ta'ala anhu accepted, and Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu married the widow of the brother of Hazrat Ali. The Quran says, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا.
don't marry any mushrika women, don't marry any mushrik man until they become believers. So if na'udhu billah, in the eyes of Hazrat Ali, Abu Bakr had not been a Muslim and a believer, would Hazrat Ali have allowed his sister-in-law, the widow of his brother, to be married to Abu Bakr? If the daughter of Umar radiallahu ta'ala, Hazrat Hafsa, was not a true believer, would Allah have allowed Hazrat Hafsa to come into the marriage of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? And if Hazrat Umar radiallahu ta'ala, na'udhu billah, was not a true believer, would Hazrat Ali himself have given his daughter through Fatima, the granddaughter of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, in marriage to Hazrat Umar? Allah knew there will come a time when people will bark, and they will say, open their mouths and insult the blessed and the dear friends of the beloved Prophet of Allah. 1400 years earlier, Allah put this assurance policy in place. If you want to have a look at Umar and even open your mouth against him, think twice. If Hazrat Umar radiallahu ta'ala was none other than a true believer, would Hazrat Ali have given his own daughter to Umar radiallahu ta'ala? Would the beloved Prophet of Allah, knowing very well Allah has forbidden him to allow any believing women to be married to non-Muslims, have given not one but two daughters to Usman radiallahu ta'ala? When the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave two daughters to Usman, the Prophet confirmed, Allah approved that Usman is a true believer. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam accepting Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha in his marriage, then similarly endorsed, confirmed, approved, sealed the iman of Aisha radiallahu ta'ala anha. Let no man open their mouths against those noble souls. If anybody thinks Abu Bakr or Umar or Uthman radiallahu anhu deprived the Ahl Bayt, they did not deprive the Ahl Bayt. They were brothers with the Ahl Bayt. They were guardians of the Ahl Bayt. And they tried to do the best they can for Ahl Bayt. May Allah grant us their love. And love for the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and love for the people the beloved Prophet of Allah loved as well. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. یہ تھے حضرت مولانا ممتاز الحق صاحب، جنہوں نے بڑے ہی مختصر وقت میں بڑے ہی احسن انداز میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آغاز کیا اور ایک تاریخ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی. تو اس پر خیری صاحب نے بڑا برجستہ کہا، خیر الکلام ما قل ودل، بہتر بات وہ ہے جو مختصر بھی ہو اور وہ مدلل بھی ہو. تو وقت ہمارے پاس بھی کم ہے، ہم وقت کی کمی کے پیش نظر یہی چاہتے ہیں، اور شروع سے ہی ہمارے اکابرین اسلاف کا، علماء دیوبند کا، اہل سنت والجماعت کا یہی موقف بھی رہا ہے، اور تاریخ اس پہ شاہد بھی رہی ہے کہ انہوں نے جو بات کی تو وہ کوزے میں سمندر کو بند کر دیتے تھے. بات مختصر بھی ہوتی تھی اور ایسی مضبوط دلیل ہوتی تھی کہ جو ہے مخالف فریق کو وہ خاموش کرا دیتے تھے. تو ابھی میں مختصر وقت کے لیے قائد اہل سنت حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب مدنی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں. حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب مدنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، آپ سے کوئی خطاب کرنے نہیں بیٹھا، اور یہ ہے بھی سوء ادب کہ خود یہاں پر میرے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے اس ملک کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا اکرام الحق صاحب خیری اور اسی طرح باقی علماء کرام بھی موجود ہیں. اب ان کی موجودگی میں مجھ طالب علم کا آپ کا وقت ضائع کرنا کوئی مناسب نہیں ہے. تاہم ایک درد کی وجہ سے کہ بھئی ایک فکر کے لحاظ سے کہ چلیں آج لندن میں آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے تو اس کو ایک دفعہ پھر زندہ کر لیں. اور یوں بھی کہ جس قافلے کے ساتھ یہاں علماء کرام تشریف لائے ہیں، ہمارے نعت خوان حضرات یہاں پہنچے ہیں، یہ تقریباً 5 جون سے برطانیہ کے مختلف شہروں میں مختلف عنوانات کے ساتھ اپنا اظہار خیال فرما چکے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये बात कही जाए तो इसमें मुबालगा नहीं होगा कि इस वक्त इंग्लैंड के तमाम शहर इस हद तक अपना मजहबी टेम्परेचर ये टेम्पो बिल्ड कर चुके हैं कि जब भी उलमाए किराम या नात खान किसी शहर में पहुंचने की खबर मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा हजूम होता है। लंदन के अंदर इन अफराद को जो महदूद हैं देखकर मायूसी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी उम्मीद की किरण दिखाई जा रही है इन हज़रात के अंदर भी, इसलिए कि काम की इब्तिदा में हमेशा अफराद कम ही हुआ करते हैं, लेकिन जब इंसान अपने मिशन के साथ सदाकत के साथ वाबस्ता हो जाता है तो फिर इंशाअल्लाह रास्ते खुलते जाते हैं, तकालीफ ख़त्म होती जाती हैं और अफराद इंशाअल्लाह उस मिशन के साथ जुड़ते जाते हैं। मेरी इस वक्त आप हजरात के सामने हाज़िरी की पहली वजह यह है कि मैं अपने उन भाइयों को, जिनमें भाई कामरान साहब हैं, भाई शाहिद साहब हैं और अजीज़म काजी मुबशर साहब हैं और इनके बाकी रफ़का, कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि लंदन शहर में ये पहला साल नहीं बल्कि अब दूसरा साल है जब ये प्रोग्राम यहाँ मुनक्कद कर रहे हैं। लंदन की एक ऐसी ज़िंदगी कि जो नफ्सी की ज़िंदगी है, एक वो ज़िंदगी क़यामत के दिन भी होगी कि जब नेक और पारसा भी नफ्सी के शिकार हों नज़र आएंगे, लेकिन लंदन के माहौल में कि जहाँ पर इंसान इंडिविजुअल लाइफ पर है, किसी को इज्तिमाई ज़िंदगी का, किसी जगह गेट टुगेदर होने का तसव्वुर बड़ा ही मुश्किल दिखाई देता है। हमारे इन दोस्तों ने इस बात को अपने ज़िम्मे लिया और कदम बढ़ाया। मैं उन्हें अपनी तरफ से, अपने तमाम दोस्तों की तरफ से मुबारकबाद भी देता हूँ और उन्हें इस बात का भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो इंशाअल्लाह अपने इस मिशन के अंदर जिसको वो लेके उठे कि इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अफराद की कमी से या माहौल की इस अंदर गर्मा गर्मी को ना महसूस करते हुए कहीं वो डिसहार्टेड होने की कोशिश करें, तो ये बात मैं नहीं चाहता कि उनके अंदर ये पैदा हो, बल्कि इंशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम और गुज़िश्ता साल का प्रोग्राम, ये दोनों तसलसल आगे के एक बड़े प्रोग्राम की इंशाअल्लाह नवीद उनको लेके आएंगे कि एक दिन आएगा कि लंदन के अंदर इंशाअल्लाह इनके प्रोग्राम को मरकज़ी हैसियत हासिल हो। इसी तरह मैं दूसरे उन तमाम उलमा को, जिनमें मौलाना मुमताज़ुल हक साहब हैं, मुफ्ती सदरुद्दीन साहब थे, मौलाना सुहेल बाबा हैं, या बाकी जितने भी उलमा किराम इनके साथ चल रहे हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इन अजीज़ों की सरपरस्ती की और इनके साथ मिले और इनके साथ इनको हौसला अफजाई की और ये प्रोग्राम उनका किया है। मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम हजरात को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने कीमती वक्त से कुछ हिस्सा लेकर इस वक्त यहाँ मस्जिद में आए। अगरचे कीमती वक्त वो है, वैल्यूएट टाइम वो है कि जो आप इस वक्त मस्जिद में बैठकर अल्लाह की दीन की निस्बत से गुजार रहे हैं। मैं अगर ये समझूँ या आप ये समझे कि जो वक्त हमने दफ्तर में गुजारा, जो चंद टक्के कमाने में गुजारा या बिजनेस कारोबार करने में गुजारा हो कि वैलिड है, नहीं मेरे भाइयों, असल काम, असल वैल्यू टाइम वो है कि जो आपने दीन की निस्बत से गुजारा, इसकी कदर और मंजिल का अंदाज़ा आप इस दुनिया में नहीं कर सकते। ये तो उस वक़्त मीज़ान में आपको पता चलेगा कि जब एक नेकी की कमी की वजह से इंसान जन्नत से महरूम होता हुआ नजर आएगा, और उस वक़्त अगर कोई एक आदमी अपने दामन से उठाकर एक नेकी उसके पलड़े में डालेगा और वो पलड़ा नेकियों का उसका झुक जाएगा और वो जहन्नम से जन्नत में चला जाएगा, तो उस वक़्त आपको और मुझे एहसास होगा कि नेकी क्या चीज़ होती है। तो आज इस मुआशरे और इस सोसाइटी में ये काम करना वाकई कठिन काम है और बहुत मुश्किल है। अब मैं अपनी बात को मैसेज देते हुए बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, आज ये उलमाए किराम जिनकी सरपरस्ती में हम चल रहे हैं, तर्जुमान अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब नदीम हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मौलाना इकरामुल्लाह खैरी साहब हैं, या बाकी जो हमारे मेहमान पाकिस्तान जा चुके हैं, ये या हिंदुस्तान से जो आए वो भी चले गए, इन पूरे काफ़िले के तमाम हज़रात ने पूरे मुल्क में पहली बात हर जगह यही बताई है कि लोगों, अगर हम अल्लाह तक रास्ता तलाश करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी पहली बुनियाद अल्लाह का कुरान है। और इसकी मिसाल आप यूँ समझिए कि आज के दौर में टम टम
آپ نے دیکھا ایک ایسا آلہ ہے جو کہ انسان کو راستے کی رہنمائی کرتا ہے. مثلا ہم برمنگھم سے آ رہے تھے تو ہمارے جو پہلی گاڑی میں ہمارے عزیز حافظ عطا اللہ تھے تو انہوں نے گاڑی میں ٹم ٹم لگایا ہوا تھا. اب وہ ٹم ٹم کی اس انسٹرکشن پر جو وہ دے رہی تھی اس کے اندر اس کی آواز پر آگے پیچھے دائیں بائیں آگے پیچھے گاڑی کو لے جا رہے ہیں اور پورے طور پر اس کی آواز کو فالو کر رہے ہیں اور کبھی بھی اپنی مرضی کا استعمال نہیں کر رہے, کیونکہ وہ جانتے کہ جس منزل پر میں جا رہا ہوں اس منزل کا راستہ میں نہیں جانتا, یہ آلہ مجھے بتائے گا تو میں اس منزل پر جاؤں گا. اب جس طرح اس آلے پر تو یقین ہے کہ الفورڈ کی اس مسجد میں جہاں پر یہ ایمان فاؤنڈیشن کے تحت پروگرام ہے اس تک پہنچنے کا یقین ہم نے یہ کر لیا کہ یہ آلہ پہنچائے گا, اس لیے خدا تک منانے کا آلہ ان حاضر قرآن یہدی للتی ہی اقوم, ان حاضر قرآن یہدی للتی ہی اقوم. اگر ہم سیدھا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی قرآن کے سوا کوئی کتاب دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں سیدھا راستہ فراہم کر سکتی ہے. اور انسان کی روح, چونکہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک روح کا اور ایک جسم کا. بسا اوقات دنیا کا یہ جسم کسی نہ کسی حالت سے بھی انسان زندگی کے ایام پورے کر ہی لیتا ہے, جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں, لیکن قبر اور حشر کا طویل سفر اس کو طے کرنے کے لیے آسانی کے لیے صرف ایک ہی نسخہ ہے اور وہ ہے اللہ کا قرآن ہدی للمتقین. وہی ہے جو انسان کو تقوی کے راستے پر لاتا ہے اور صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اگر آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے کسی شک و شبہ کے بغیر تو انشاءاللہ آپ منزل پائیں گے, اور ہماری منزل جنت ہے اور قرآن انشاءاللہ جنت تک آپ کو لے جائے گا. اور دنیا میں بھی یہ اصول بنیادی طور پر سن لیں کہ جس نے بھی قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا وہی بلند والا ہوا, اور میرے آقا کا یہ فرمان صداقت پر مبنی ہے. یہ قرآن ہی عزت اور رفعت عطا کرتا ہے اور اسی سے تعلق ختم کرنے والا پستی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور امخار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے مدنی آقا نے فرمایا دنیا میں حوادثات آئیں گے, طوفانی چلے گی کہ ہوائیں آپ کو ایمان کو خراب کرنے کے لیے, لیکن میں اللہ کا نبی تمہیں بتا کے جا رہا ہوں اگر تم نے دو چیزوں کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھا تو دنیا کی کوئی چیز بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے. کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے اور دوسرا میرا راستہ ہے. آئیے دنیا میں اگر ہم نے اپنے آپ کو ایمان کے لحاظ سے محفوظ بنانا ہے تو قرآن پاک کے ساتھ رشتہ قائم کر لیجئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ان علماء کی جد و جہد اور کوشش کا بنیادی نقطہ نظر یہی ہے کہ ہم اس زمین پر اللہ کے قرآن کی بالادستی چاہتے ہیں, اللہ کے نبی کے سنتوں کی بالادستی چاہتے ہیں, اور اس کے لیے اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو انشاءاللہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ اور مبارک دیتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ اس پروگرام کی بدولت لندن کے شہر میں کے اندر ایمان کی ایک ایسی فضا قائم کر دے جس پر زمین کے نہیں آسمان کے فرشتے بھی رش کرنے لگے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب کو, وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں. حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سب دوست محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لائق ست تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام,
واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری اس گفتگو کو سننے والی پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اس اجتماع کا مقدس عنوان قرآن و سنت کانفرنس کے عنوان سے معنون ہے۔ ایمان فاؤنڈیشن کے لندن کے زیر اہتمام یہ پروگرام اور یہ تقریب منعقد ہے۔ مجھ سے پہلے ہمارے قافلہ کے سالار حضرت اقدس قاری تصور الحق صاحب مدنی، جن کی دعوت پر یہ پورا قافلہ پاکستان، ہندوستان اور مختلف ممالک سے یہاں برطانیہ میں آیا، برمنگم میں ہونے والی سیرت کانفرنس سے اب تک بالتسلسل بہت سارے اجتماعات منعقد ہوئے اور اس کے بہت سارے فوائد و ثمرات ہمارے سامنے آئے۔ قرآن و سنت، ان دو لفظوں پر مختصر اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ چند منٹوں میں بات کو سمیٹوں، لیکن میری بڑی وہی کمزوری ہے کہ مجھے 8-10 منٹ کی گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھنا پڑے گا ابھی کہ وہ کیسے کی جاتی ہے۔ کہ موضوع اتنا اہم ہو اور آدمی کو کہا جائے کہ 10 منٹ میں بات کریں، وہ ٹھیک ہے، مولانا ممتاز الحق ان کا نام ہے، ہاں بھائی وہ قلہ و دلہ والے لوگ ہیں، لیکن بہرحال اچھی عظمت ہے اور یہ خوبی کی بات ہے۔ یاد رکھیے کہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے۔ مجھ سے پہلے حضرت قاری صاحب نے اس پر بڑی خوبصورت گفتگو کی، میں اسے نہیں دہراتا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے سنت کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کا قرآن موجود ہے اور بہت سارے لوگ دنیا میں اہل قرآن ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں جی ہم قرآن کو مانتے ہیں اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو یہ قرآن و سنت کیا ہے؟ پھر سنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے، قرآن کلام الہی ہے اور وحی ربانی ہے، اللہ نے اتارا ہے۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم مملوک ہیں، وہ مالک ہے، ہم بندے ہیں، وہ داتا ہے، ہم فانی ہیں، وہ باقی ہے۔ ہم میں یہ صلاحیت نہیں کہ ہم اس کے کلام کو سمجھ سکیں، ہم اس کو اپنے دل دماغ میں جگہ دے سکیں، ہم اس کے جو منشأ ربانی ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق کام کر سکیں۔ انسانوں میں یہ صلاحیت نہیں، فانی میں صلاحیت نہیں کہ باقی کے کلام کو سمجھے، عاجز میں طاقت نہیں کہ قادر کے کلام کو سمجھے، انسان کو طاقت نہیں کہ رحمان کے کلام کو سمجھے۔ اس لیے ضرورت ہے ایک ایسی ہستی کی جو اپنی زندگی سے قرآن کا مفہوم ہمیں سمجھائے، اور وہ زندگی آمنہ کے لال صاحب جمال و کمال محبوب ذوالجلال سیدنا محمد الرسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قرآن وحی ہے اور حضور صاحب وحی ہیں۔ وحی کو وحی والا تو سمجھا سکتا ہے، وحی کو وہم والا نہیں سمجھ سکتا۔ میں اور آپ، ہم سب لوگ وہم کے مریض لوگ ہیں۔ میں اس کی بہت ساری مثالیں دیتا رہتا ہوں، ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی مر گیا ہے اور یقین ہے کہ یہ مرا پڑا ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، نبضیں رک گئی ہیں، جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، روح نکل گئی ہے، لیکن کسی زندہ کو کہو رات کو اس پر اکیلے بیٹھا رہے مردے پر، وہ آدمی بیٹھے گا؟ بولو بھائی زور سے پہنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ وہم ہے کہیں یہ اٹھ کے نہ بیٹھ جائے۔ ہاں ہنسنے کی بات نہیں، بات سمجھیں۔ اب یہ وہم یقین پر بھی غالب آ جاتا ہے کہ آدمی کا یقین، حالانکہ یقین ہے مر گیا، وہم ہے کہ اٹھ جائے گا، تو یہ وہم کا بدھو اور پاگل وحی الہی کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے وحی کو صاحب وحی یعنی نبی سمجھا سکتا ہے، اور پیغمبر جو کہیں، سمجھائیں، کر کے دکھائیں، عملی نمونہ پیش کریں، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بات اور چھوٹی سی مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن و حدیث عنوان ہوتا، کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حدیث کے ذخیرے میں بڑی وسعت ہے۔
मुहद्दिसीन को अल्लाह करोड़ों जज़ा अता फरमाए। मुझसे पहले एक आलिम इंग्लिश में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे और मैं उसको पूरी समझने की कोशिश कर रहा था। कमाल कर दिया मुहद्दिसीन ने कि हुजूर का हर फरमान जमा किया, सिर्फ पैगंबर ने जो कहा वो जमा किया, जो किया वो जमा किया, जो नबी के सामने हुआ वो जमा किया, हत्ता कि हुजूर के सहाबा के फरमुदात को जमा करके उसको भी हदीस के ज़ख़ीरे में समो दिया गया। और फिर कौली हदीसें, फेली हदीसें, तकरारी हदीसें इंतहा कर दी मुहद्दिसीन ने। अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। वो लोग ना होते, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई, ये लोग ना होते, हमें ये इल्म मौसूल ना होता, हदीस ज़ख़ीरा हदीस हमारे पास ना होता। ये उन सब की मेहरबानी है और उनकी मेहनतें हैं कि आज हमारे पास ये इल्म नबुव्वत मौजूद है। लेकिन कुरान को समझने का जरिया नबी की सुन्नत है। मेरी बात को गौर से समझना, कुरान को समझने का जरिया सारे कहें हुजूर की सुन्नत है। कैसे कि जितना ज़ख़ीरा हदीस है, अल्लाह के नबी जिस पर वही उतरी है, वो साहिब वही नबी, उसका हर अमल इस काबिल यूं नहीं कि हम उसकी इत्तबा करें, इसलिए कि उसमें बहुत सारे अमाल ऐसे हैं जो पैगंबर की खुसूसियात होती हैं। यानी जितने मोइज़ात हैं ये नबी की खुसूसियत है। मसलन हुजूर ने चांद को यूं टुकड़े किया, आम आदमी कोई कर सकता है? जोर से बोलो, हुजूर की क्या है खुसूसियत? सारे कहो। अब ये बात हदीस में है, क्या तो किस में है? हदीस में है कि हुजूर ने चांद टुकड़े किया, लेकिन ये सुन्नत नहीं कि हर आदमी कहे चूंकि हदीस में है मैं भी टुकड़े करता हूं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह के नबी मस्जिद में तशरीफ लाए, अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है रात को आराम फरमा है, सुबह उठे हैं, आपका वो माहौल नहीं। उस जमाने में लोग घरों से वजू करके आते थे, आप वजू आपने घर में किया नहीं, सीधा मस्जिद में तशरीफ लाए और आकर मुसल्ले पे खड़े होकर सहाबा को नमाज पढ़ा दी। अब ये रिवायत हदीस की किताबों में मौजूद है। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हैं। अल्लाह के नबी का ये अमल दुरुस्त है, किताबों में है, इनकार नहीं है। हुजूर ने वजू नहीं किया, नमाज हो गई, साहबा पूछने लगे अम्मा, बल्कि घर जब हुजूर गए तो अम्मा ने कहा महबूब आप भूल गए या हुक्म बदला? फरमाया ना भूला ना हुक्म बदला। कहा नहीं, दो में से कोई एक बात तो है, या आप भूले हैं या अल्लाह का हुक्म बदल गया है। आप रोजाना वजू करके जाते थे, आज आपने वजू नहीं फरमाया। फरमाया एक मसला समझाना था। क्या? वो ये कि तुम सोते हो, तुम्हारी नींद नाक़िज़े वुज़ू है। नबी जब सोता है तो तनाब ऐनाया वला यनाब क़ल्बी, मेरी आंखें सोती हैं, दिल खुदा की याद में जागता रहता है। ये नबी की खुसूसियत है। मैंने इसलिए नमाज पढ़ाई कि मेरा वुज़ू खता नहीं हुआ। अब कोई जाहिल ये कहे कि मैं तो सिर्फ हदीस पर अमल करता हूँ, हुजूर ने बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ाई, नींद से उठे आपने वुज़ू नहीं किया, मैं भी ऐसे पढ़ाऊंगा। तो हजरत शेखुल हदीस मौलाना खैरी, हजरत कारी साहब, मौलाना गुलाम यासीन साहब, हजरत अल्लामा साहब, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। इन उलमा से तहकीक कर लो, अगर बगैर वुजू के उसने सजदा दिया तो काफिर हो जाएगा, हालांकि वो हदीस पर अमल कर रहा है। इसलिए कि ये सारी हदीसें सुन्नत के दर्जे की नहीं। सुन्नत उस अमल को कहते हैं जो उम्मत में तवातुर के साथ चले। अब वक्त बिल्कुल महदूद है, मुझे उन्होंने कहा था 10 मिनट में बात आपने समेटनी है। अब वो मैं समेट नहीं रहा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि वो इसकी एक आध बात आपके सामने और अर्ज कर दूं। पूरी तवज्जो मेरी तरफ करें। अल्लाह के नबी की ये खुसूसियात इसलिए है कि हुजूर इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसे इंसान नहीं। पसीना इसलिए आया कि इंसानों में से हैं। हर आदमी के पसीने में बदबू, नबी के पसीने में कस्तूरी से ज्यादा खुशबू इसलिए है कि इंसानों जैसे नहीं है। रात को सोए इसलिए कि इंसानों में से हैं। तुम भी सोते हो, हुजूर भी सोए हैं। हुजूर जिब्रील की तरह फरिश्ते तो नहीं कि ना सोए, इंसानों में है इसलिए सोए हैं। लेकिन हर सोने वाले का वुजू खत्म, नबी सोकर उठे हैं, वुजू में फर्क नहीं आया कि तेरी मेरी आंख भी सोती है, दिल भी गाफिल होता है, नबी की निगाह सोती है, दिल खुदा की याद में जागता है। अब बात को आगे समझिए।
اب یہ کیسے پتا چلے کہ ان میں سے کون سا نبی کا عمل امت کی ضرورت ہے اور امت کے لیے نمونہ ہے؟ چونکہ ساری باتیں حدیث میں ہیں، آپ کے افعال بھی حدیث میں، اقوال بھی حدیث میں، تکرار بھی حدیث میں، حضور کے معجزات بھی حدیث میں، خصوصیات بھی حدیث میں، تفردات بھی حدیث میں، سب حدیث میں موجود ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ ان میں سنت عمل کون سا ہے؟ تو اس کا معیار حضور نے ایک سکھایا، توجہ خدا کریے، فرمایا میری حدیث کو سمجھنے کے لیے میرے یاروں کے عمل کو دیکھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو کام میں کروں میرے بعد میرے یہ یار کرے اس کو تم دین سمجھنا اور سنت سمجھنا، میں کروں یہ نہ کرے تو اسے دین نہ سمجھنا، وہ میری خصوصیت ہوگی، امت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب اس بات کو میں تھوڑا سا یوں کہتا ہوں، توجہ کریں تو بات سمجھ آئے گی۔ خلفائے راشدین جو عمل کریں گے وہ حضور کی عمل کی نشاندہی ہوگی۔ مثلا یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کون سا مہینہ؟ اس میں ہم سب روزہ بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ تراویح پڑھیں گے۔ اب یہ جو تراویح پڑھیں گے پورا مہینہ پڑھیں گے یا 3 دن؟ حدیث میں 3 دن کا ذکر ہے، حضور نے باجماعت صرف 3 دن پڑھی، تو ہم سنت پورا مہینہ سمجھتے ہیں یا 3 دن؟ یہ عمل خلفاء نے بتایا ہے، حضرت عمر نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے 20 رکعت باجماعت اہتمام سے قرآن کی تلاوت بالترتیب الحمد والناس تک، یہ صحابہ کا عمل ہے، تو نبی کی سنت کو سمجھنے کا ذریعہ حضور کے صحابہ ہے۔ اب پورا مہینہ پڑھو، سارا قرآن پڑھو، باجماعت پڑھو، بالترتیب پڑھو، تو سمجھ لو کہ تم نے حضور کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ ایسے ہی جمعہ کی اذان 1 دیتے ہو یا 2؟ سارے بولو۔ یہ دوسری اذان حضرت عثمان نے شروع کی تھی۔ اب یہ قیامت تک امت میں سنت ہے، اس لیے کہ خلیفہ راشد کا عمل ہے، اور جب کسی عمل کو کوئی خلیفہ شروع کرے دوسرے خلیفے کو بھی حق نہیں اسے ختم کر سکے۔ عمر کے عمل کو عثمان نے ختم نہیں کیا، عثمان کے عمل کو علی نے ختم نہیں کیا۔ اور علی پر ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، جو کہ ہم مسجد علی کے پروگرام پہ آئے تھے، وہاں سے پوری دنیا میں پورے یوکے میں چلے، تو علی پر ہی میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا اقصاہم علی، میری امت کا جج علی ہوگا۔ کہہ دو جج۔ تو جج کے پاس آدمی تب جاتا ہے جب جھگڑا ہو، جب اگر اتفاق ہو تو جج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں، مثلا جھگڑا ہو گیا، ناراض نہ ہونا، یہ لڑانے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف امیر کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں کہ جی رمضان آ رہا ہے، ہم 8 رکعتیں پڑھیں یا 20؟ تو جج نے کہا علی نے، نحنو نصلی 5 تراویحات، ہم 5 تراویحیں پڑھتے تھے، 1 تراویح 4 رکعتوں کا ہوتا ہے، اور 4 کو 5 سے ضرب دو، تو فرمایا ہم 20 رکعتیں تراویح پڑھتے تھے۔ یہ علی نے فیصلہ کیا، نبی کا گویا پابند کردہ جج ہے، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ تراویح کی سنت 20 رکعت ہے۔ اب جج کے فیصلے کو اہل سنت تو مانیں گے، جو نہیں مانتا وہ اہل سنت میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہم اس جج کے پاس گئے، مثال کے طور پر، یہ لڑانے کی بات نہیں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ کسی نے کہا جی میں ہاتھ یہاں باندھوں، یہاں باندھوں، یا ایسے کھڑا ہو جاؤں، بعض لوگ پیرا بھی دیتے ہیں نا۔ تو اس جج نے کہا کہ جب ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، فرمایا وضع ید الیمنی علی الیسری تحت السرۃ فی الصلاۃ کان من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کے ناف کے نیچے باندھنا یہ اللہ کے نبی کی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ خلیفہ راشد ہو، امام عادل ہو،
काजी उम्मत हो, चीफ जस्टिस और जज हो और उस इबादत को सुन्नत कहे, इससे बड़ी दलील और कोई नहीं। इसलिए हम बिल्कुल यकीन से कहते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा ने कभी अपनी कोई राय नहीं पेश की। जब भी फैसला सुनाया है वो खुलफाए राशिदीन के अमल को सुन्नत बताया है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। दुआ कर हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब भी दुआ फरमाएंगे। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बाबरकत महफिल की इख्तितामी दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मजलिस के इख्तिताम पर मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करने के बाद मुख्तसर सी दुआ कर लेते हैं। हज़रत अबू अब्दुल्ला रोज़बारी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिसीन में भी उनका एक मकाम है और फ़ुक़हा में भी एक बड़ा उनका मकाम है। ये अपने चंद साथियों के हमरा किसी मुरीद की दावत पर जा रहे थे खाना खाने के लिए। रास्ते में गुज़रते हुए एक दुकान के पास से गुज़र हुआ तो दुकानदार ने खड़े होकर ये कहा कि ये मौलवी लोग जा रहे हैं, हाउलाइल मुस्तहिल्लून, ये वो लोग हैं जो हराम को हलाल समझते हैं, ये वो लोग हैं जो हराम को हलाल समझते हैं। वाक़या ये था कि किसी दरवेश ने उस दुकानदार से उधार लिया था और उधार लेने के बाद वो बेचारा उधार दे ना सका और कहीं चला गया वहाँ से। उस दरवेश को उस दुकानदार ने दरवेशों को देखा तो उसने ये कहा कि हाउलाइल मुस्तहिल्लून, ये मौलवी लोग तो हराम खाने वाले लोग हैं। मेरा भी इस तरह एक दरवेश उधार लेकर चला गया था और वो हराम खा के चला गया। हज़रत अबू अब्दुल्ला रोज़बारी अपने साथियों के हमरा जब दावत पर पहुँचे तो वहाँ जाके खाना खाने से पहले अपने मुरीद से ये कहा कि मैं आपका खाना अगर आप मुझे राज़ी करना चाहते हैं तो मुझे आप 200 दिरहम दे दें, पहले 200 दिरहम दे दें, फिर मैं आपका खाना खाऊंगा, मैं आपसे राज़ी हो जाऊंगा। अब मुरीद के लिए इससे बेहतर और कौन सा मौका था अपने पीर को राज़ी करने का, अपने मुर्शिद को राज़ी करने का। फ़ौरन 200 दिरहम दिए, उन्होंने अपने एक साथी को 200 दिरहम दिए और जाकर उस दुकानदार के हवाले किए और साथ ही ये कहा कि उसको ये कह देना कि मैं भूल गया था आपके पैसे देने से, आज मुझे याद आया है तो मैं आपको वो कर्ज़ लौटाने के लिए आया हूँ, आपको ये कर्ज़ लौटाने के लिए आया हूँ। मेरा ये वाक़या बयान करने का मकसद ये है, जो अब वो अबू अब्दुल्ला रोज़बारी दावत खाने के बाद वापस जा रहे थे तो फिर उस दुकानदार ने खड़े होकर देखा कि वही हज़रत जा रहे हैं, साथ तो कुछ दरवेश है, तो कहने लगा हाउलाइल उमनाउ सोलहा, ये बड़ी अमानत वाली जमात है, बड़े नेकोकार लोग हैं। देख कर उन्होंने कहा बड़े अमानतदार लोग हैं और बड़े नेकोकार लोग हैं। मकसद ये वाक़या आप सबने अर्ज़ करने का ये है, आप और मैं, हम बहैसियत मेहमान इस मुल्क में इस्लाम के सफ़ीर हैं, आप बहैसियत मुकीम इस मुल्क के अंदर इस्लाम के सफ़ीर हैं। हमारी कोई भी बात दीन के लिए बदनामी का बायस बने तो वो दीन के लिए बदनामी का बायस बन जाएगी जो नुकसानदेह होगी। अल्लाह मुझे आपको दीन के लिए बदनामी का बायस ना बनाए बल्कि नेकनामी का बायस बनाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।